यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट 2021 और सुपर टेट 2021 और सी टेट 2021, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, एस टेट, इन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से संबंधित है आप लोगों के लिए हाजिर है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और अगर आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई सीमा नहीं है। आपको बताना है कि किस राज्य का कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य का कोई जो है समुद्री सीमा नहीं है। यह किससे मिलता जुलता है, तो ये स्थल से मिलता है, जबकि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों क्या हैं, ये समुद्र तट के किनारे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह वाले राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस नदी के प्रदूषण स्तर का माप किया जाता है। जो नदी होता है उसमें प्रदूषण स्तर का माप किसके द्वारा किया जाता है, एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा या बीओडी के द्वारा या डब्ल्यूपीएल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो माप किया जाता है वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीओडी के द्वारा माप किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड है, कालरा है, मलेरिया है, जुकाम है। बताइए कौन सा है, वायरस से संबंधित कौन सा रोग है जिससे वायरस से हो जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग वायरस संक्रमण की बात करते हैं तो वायरस से होने वाला जो रोग है वह क्या है, जुखाम है। जुखाम जो होता है वह किससे होता है, वायरस से होता है। जबकि टाइफाइड, कालरा और मलेरिया, ये तीनों क्या है, ये जल जनित रोग है। ये किससे होते हैं, जबकि टाइफाइड, कालरा और मलेरिया किससे होते हैं, प्रदूषित जल पीने से होते हैं। किससे, प्रदूषित जल पीने से। किससे होते हैं, तो प्रदूषण से होते हैं, जो कि जल में प्रदूषण होता है उससे कमी से होते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग आप लोग ये देख ही लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। वृष्टि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ओला कहते हैं, वृष्टि ये होता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए ये जो होता है, ये डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है वह कृषि से प्रभावित होने वाले तत्व क्या है, वृष्टि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो सबसे ठंडी परत की बात करते हैं हम लोग तो क्या है, मध्यमंडल है। मध्यमंडल का तापमान कितना होता है, तो मध्यमंडल का अगर हम लोग मिनिमम तापमान मानते हैं तो वो माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस है। मध्यमंडल का तापमान माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे ठंडा परत कौन सा है, तो मध्यमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, डी मीथेन। मीथेन क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए इसको हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मीथेन जो होता है वह CH4 होता है। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। तो ये क्या है, ये चारों गैस क्या हैं, ये चारों गैस जो हैं वह ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस में आता है मीथेन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चार गैसें क्या हैं, ये चार गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी।
1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1973 इसका आंसर हो जाएगा आपका। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? यह बाघ जो होते हैं इसकी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोग बाघों का संरक्षण करते हैं, भारत सरकार द्वारा संरक्षण किया जाता है। और 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो कि 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यमोत्तर रेखा? तो आंसर जो हो जाएगा वह ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? गल्फ ऑफ मन्नार का राष्ट्रीय पार्क क्या है? तो ए हो जाएगा ऑप्शन, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार किसे हम लोग कहते हैं? तो तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत की जनगणना 2011 हुआ था उसमें लिंगानुपात क्या था? 940 1000 प्रति पुरुष पे, 916 महिलाएं 1000 प्रति पुरुष पे, 982 महिलाएं 1000 पुरुष पे, या 920 महिलाएं 1000 पुरुष पे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 40 दिया है आंसर ऑप्शन में, तो 40 भी मान सकते हैं, लेकिन 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 943 प्रति महिलाएं 1000 पुरुष पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो चिपको आंदोलन से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड चिपको आंदोलन से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह एक चिपको आंदोलन से प्रसिद्ध नेतृत्व किया था इन्होंने। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इथोलॉजी में जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो होता है नियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग तंत्रिका तंत्र, जो देखिए ये नियोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? नियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसके तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलिए, जबकि इथोलॉजी क्या है? यह जीवों का अध्ययन करवाता है। चलिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? तो आप लोग जानते हैं समुद्री शैवाल किसका है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, आयोडीन का। चलिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि सैक लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो सैक, जिसे हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं, यह क्या है? एक सहजीवी है। क्या है? एक सहजीवी है, जो कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसमें जो है जल, पोषण, ये सब चीज़ों को उसमें पहुंचाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते रहेगा आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।